नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है दोस्तों 2023 के अंदर 50,000 पदों पे भर्ती है। आपको इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या आपके इंटरव्यू के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जो मैं ये प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, वही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इंटरव्यू के अंदर आपको किस प्रकार बैठना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जानी है, उनसे बॉडी लैंग्वेज आपकी वह किस प्रकार रहनी चाहिए, वही सब इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। जो इसके अंदर मैं प्रश्न लेके आया हूँ, क्या प्रश्न पूछे गए, वही दोस्तों कल जो इंटरव्यू था उसके अंदर सारे दिन के अंदर जितने भी बच्चों से जो प्रश्न पूछे गए वह प्रश्न आपके इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्या क्या आपको सबसे पहले तो दोस्तों सूचना कैसे प्राप्त होगी। सूचना प्राप्त होगी दोस्तों, या तो आपको ईमेल प्राप्त हो चुका होगा। ईमेल अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो आप लिस्ट देखिए दोस्तों, कौन से जिले के अंदर कौन सी तहसील की किस दिन इंटरव्यू होने वाली है दोस्तों। अगर आपको यह पता नहीं है तो आप अपनी पंचायत समिति जाइए दोस्तों। पंचायत समिति में आपको वहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है पंचायत समिति, तो आप पता कीजिए, वहां पे जो एलडीसी रहेंगे उनसे आपको पता चल जाएगा आपके जो ग्राम पंचायत है उसका किस दिन इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। अब है दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं दोस्तों, वो क्या क्या लेके जानी। सबसे पहले तो दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की भी मार्कशीट। यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का है, चाहे एनसीसी का है, चाहे स्काउट का है, जो महात्मा गांधी शिविर के अंदर जो महात्मा गांधी के जो विचारधाराओं पे जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे वह है, या अन्य कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो लेके जा सकते हैं। सबसे मेल बात दोस्तों, जो मूल निवास है, आपका मूल निवास होना चाहिए दोस्तों आपके पास। आपका आधार होना चाहिए और जन आधार भी होना चाहिए दोस्तों। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वह लेके जाना है। और आपको या तो एक राशन कार्ड ले लीजिए या अपना एक पहचान पत्र ले लीजिए। तो मैं इसके लिख देता हूँ राशन कार्ड। राशन कार्ड जरूरी है दोस्तों, राशन कार्ड लीजिए या फिर पहचान पत्र ये दोस्तों सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल लेके जानी है और इनकी एक एक प्रतिलिपि भी लेके जानी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो आपने फॉर्म सबमिट किया था और जो फॉर्म सबमिट किया था उसकी जो पीडीएफ आपके सामने है वह भी आपको लेके जानी है दोस्तों। और एक आपकी फोटो लेके जानी है, फोटो भी वहां पे लगेगी दोस्तों। अब है दोस्तों आपका जो ड्रेस कोड है वह क्या रहना चाहिए दोस्तों साधारण कपड़े पहन के जाना है। ऐसे नहीं टाइट जींस पहन ली, हाफ बाजू का शर्ट पहन लिया, ऐसे नहीं है। साधारण कपड़े पहन के जाने हैं और साधारण ही जूते पहन के जाने दोस्तों। यह है दोस्तों इसके अंदर साधारण ड्रेस कोड होना चाहिए। गर्ल्स किसी भी प्रकार की पहन सकती है, कोई जींस ना पहन के जाए, सलवार कुर्ते पहन के जाए, साड़ी पहन के जाए, या फिर जो हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर पहना हुआ है जो लेडीज है बड़ी, वह घाघरा लुगड़ी भी पहन के जा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो महात्मा गांधी के जीवन के बारे में क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, काफी बच्चों से दोस्तों महात्मा गांधी के जो जीवन के अंदर उन्होंने क्या किया था, उनकी जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी, वह भी दोस्तों इसके अंदर पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर पहले तो दोस्तों उनका जन्म पूछा जा रहा है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कौन से आंदोलन किए, आंदोलन के भी नाम पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यह है दोस्तों। और आगे पूछा जा रहा है दोस्तों उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी, कितनी पुस्तकें लिखी थी। महात्मा गांधी जी ने 9 पुस्तकें लिखी थी। आप कोई 2 के नाम बताओ, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आप नाम बता देना दोस्तों। जो बड़ी प्रमुख पुस्तकें हैं, एक तो हिंद स्वराज है, गीता बोध है, हिंद स्वराज, गीता बोध। आप दोस्त 2 को नाम बताना। एक बापू की सीख हो जाएगी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विद एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ऐसी भी दोस्तों काफी 9 पुस्तकें लिखी हुई है, आप 2 के नाम बताने हैं दोस्तों। और दोस्तों काफी बच्चों से जो हमारे नवीन संभाग और जिले बने उनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप अभी वर्तमान के अंदर उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वर्तमान के अंदर आप किस जिले के अंदर आते हो, वर्तमान के अंदर कितने जिले बने हैं, कितने संभाग बने, पहले कितने जिले थे अब कितने जिले हो गए, पहले कितने संभाग थे अब कितने संभाग हो गए, पहले 7 संभाग थे 10 हो गए, अब 33 थे अब 50 हो गए दोस्तों।
ये है दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। आपकी पंचायत है, जो आपकी ग्राम पंचायत है, वह किस तहसील के अंदर आती है, तहसील आपकी है जो किस जिले के अंतर्गत आती है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके कई बच्चों से सरपंच का नाम भी पूछा जा रहा है दोस्तों। जो सरपंच है उसका नाम भी पूछा जा रहा है, जो आपके ग्राम पंचायत का कौन सरपंच है उसका नाम भी पूछा जा रहा है दोस्तों। अगला एक दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो महंगाई राहत कैंप लगा था दोस्तों आपके अप्रैल महीने से शुरू हुआ था महंगाई राहत कैंप, उसके अंदर कितनी बड़ी योजनाएं शामिल थी दोस्तों, वो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। एक तो प्रश्न पूछा जा रहा है महंगाई राहत कैंप कब शुरू हुए थे और महंगाई राहत कैंप में कितनी बड़ी योजनाएं थी। 10 बड़ी योजनाएं शामिल थी दोस्तों, और आपसे कहीं 5 के नाम पूछे गए दोस्तों। कई बच्चों से जो महंगाई राहत कैंप है उसके अंदर कितनी योजनाएं शामिल थी उससे प्रश्न पूछे गए, और कौन सी योजना थी, आप कोई 5 योजना के नाम बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर आप बता देना दोस्तों, सबसे पहली है गैस सिलेंडर योजना, जो 500 रुपये प्रति गैस सिलेंडर योजना, उससे रिलेटेड प्रश्न था। और निःशुल्क बिजली 2 प्रकार की थी दोस्तों, एक तो घरेलू थी जिसके अंदर 100 यूनिट फ्री थे, और एक जो कृषि से रिलेटेड थी उससे 2000 यूनिट फ्री थे। ये 3 योजना हो गई। अब योजना थी दोस्तों चौथी बड़ी योजना, जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना थी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसके अंदर दोस्तों आपको पता है दाल, चीनी, तेल, वो मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर इसके अंदर मिलते हैं दोस्तों। ये भी योजना इसके अंदर शामिल थी। और कौन सी योजना थी दोस्तों, नरेगा योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार किया गया। और एक योजना थी महात्मा गांधी की जो शहरी रोजगार गारंटी योजना थी, उसके अंदर भी दोस्तों 125 दिन का रोजगार देना। और कौन सी योजना थी, और योजना थी दोस्तों जो प्रति माह 700 रुपये पेंशन थी दोस्तों, जो प्रति माह 700 रुपये पेंशन थी उसको 1000 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया। और जो पहले दोस्तों 10 लाख रुपए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था उसको कितना बढ़ाया, 25 लाख रुपए कर दिया गया, ये योजना थी। और दो दुर्घटना बीमा है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। और जो दुधारू पशु है दोस्तों उनके लिए पशु बीमा किया गया 40 से 40 हजार रुपए का पशु बीमा, ये योजना। ये दोस्तों ये 10 बड़ी योजना थी, मैंने आपको बता दी। इसके अंदर ये 10 बड़ी योजनाओं के नाम पूछे गए थे, आपसे 5 के नाम पूछे गए थे, मैंने 10 बता दिए, आपको ये याद करके जाने हैं दोस्तों। अगला दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों, जो मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी रसोई योजना है इसके अंदर कितने रुपए की थाली मिलती है आपको, यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों। कितने रुपए की थाली मिलती है आपको पता होना चाहिए, 8 रुपए थाली मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम बताइए। कोई 2 योजना है दोस्तों, प्रमुख 2 जन कल्याणकारी योजना, उसके रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए। आपको क्या बताना दोस्तों, इसके अंदर कोई 2 योजना बता देना। एक तो यही बताई थी दोस्तों सबसे बड़ी योजना 25 लाख रुपए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक वो बता देना इंदिरा गांधी रसोई योजना, निःशुल्क बिजली योजना, पालनहार योजना, बाल गोपाल योजना, काफी योजनाएं हैं दोस्तों, आपको 2 के नाम बताने। अगला प्रश्न क्या है, एक ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, यदि आपको सेवा प्रेरक बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, आपका काम क्या होगा दोस्तों। यदि आपको सेवा प्रेरक, मान लीजिए आपको सेवा प्रेरक की जॉब दे दी तो आप करोगे क्या उसके अंदर दोस्तों। इसके अंदर क्या बताना दोस्तों, जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं दोस्तों, क्या योजनाएं, ये जन जन तक आप कैसे प्रकार के पहुंचाओगे दोस्तों। जो गरीब परिवार है, जो ग्रामीण परिवार है दोस्तों, उनको पता नहीं रहता दोस्तों कौन सी योजना आई है, कौन सी योजना नहीं आई। आपको इनकी योजनाओं के बारे में उनको पहले तो बताना है और उनसे वो किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सके। आप उनको वो जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनसे कैसे जुड़ेंगे आप, वह सब उनको बताना है। और इसी से रिलेटेड दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया। आगे पूछा गया दोस्तों, जो महात्मा गांधी जी के 2 प्रमुख आंदोलन के नाम बताइए दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए, उनके 2 प्रमुख नाम बताइए दोस्तों। बताना है आपको, एक तो सत्य और अहिंसा वाला बता देना, चंपारण बता देना, काफी आंदोलन थे दोस्तों, वह सब आपको 2 ही बताने, 2 पूछा गया। अब है दोस्तों मेन बेस, आपके इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, कितने नंबर जुड़ेंगे और आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा दोस्तों।
यह है दोस्तों मेन मुद्दे की बात है। आपका सिलेक्शन किस प्रकार होने वाला है? सिलेक्शन इस प्रकार होगा दोस्तों, आपके जो 12th के अंदर नंबर है, 12th के अंदर जो नंबर है उसका 80% जोड़ा जाएगा। 12th के अंदर जितने भी नंबर है उसका 80% जोड़ा जाएगा। और इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू के दोस्तों 20% नंबर इंटरव्यू के जुड़ने वाले हैं। दोनों को मिला के आपकी मेरिट निकाली जाएगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। सबसे मेन है दोस्तों, जिस मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत से या आपके गांव से 5 विद्यार्थी आप आए, 5 विद्यार्थी के पास में एक के पास में सर्टिफिकेट है, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स का, एनसीसी का, स्काउट का, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है, तो सबसे पहले जॉब उसको मिलेगी। उसके बाद अगर आपके पांचों के पास में भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो पांचों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर इस प्रकार आपकी कट ऑफ निकालेंगे और सबसे ज़्यादा जो जिसके नंबर होंगे उसी को वो जॉब मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के बारे में जो जानकारी थी, जो इंटरव्यू के अंदर प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, वह प्रश्न की इस क्लास के अंदर जानकारी मिली थी दोस्तों। जो आदमी जो प्रश्न उसके इंटरव्यू के बारे में नहीं जानता, वह प्रश्न इस क्लास के अंदर जो प्रश्न थे वही प्रश्न आपके इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने हैं दोस्तों। आप इंटरव्यू दे के आके मेरी क्लास चेक कर लेना दोस्तों, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।